हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक और मूवी डिसेप्शन ऑफ द नॉवेलिस्ट की स्टोरी लेकर। मूवी की स्टार्टिंग में एक ऑथर टिशुई को दिखाते हैं जो ब्रिलियंट ऑथर के साथ साथ एक सफल आदमी है। टिशुई की पब्लिक इमेज काइंड हार्टेड फैमिली मैन की है जो अपनी वाइफ किम से बहुत प्यार करता है। लेकिन असल जिंदगी में टिशुई किम की लेजीनेस से बोर हो चुका है। किम को किसी चीज में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने में ही रहती है। टिशुई अपने फ्लैट का ऊपरी हिस्सा रेंट पर देना चाहता है, इसलिए उसे ब्रोकर का कॉल आता है। टिशुई वहां पहुंचता है, तब उसकी मुलाकात चैन से होती है जो इसे रेंट पर लेना चाहती है। ब्रोकर डील फाइनल कराकर वहां से चला जाता है। टिशुई को चैन का एक शॉपिंग बैग वहां मिलता है जो शायद उसे गलती से छूट गया था। जब वो उसे खोलकर देखता है, उसमें चैन के इनरवियर होते हैं। वो उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है और चैन को डांस करते हुए इमेजिन करता है। तभी ब्रोकर का कॉल आता है। वो टिशुई से बोलता है चैन सिर्फ 30,000 रेंट पर अग्री हुई है, जिस बात को टिशुई एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन जब टिशुई स्विमिंग के लिए जाता है, चैन भी वहां होती है और वो चैन को देखकर उसका वीडियो बनाते टाइम पानी में गिर जाता है। वहां दोनों बातें करते हैं। टिशुई को पता चलता है चैन एक इंश्योरेंस एजेंट है, जिस वजह से उसका काफी टाइम फ्री होता है। चैन टिशुई से बोलती है एजेंट ने मुझे बताया कि तुम ऑथर हो। टिशुई बोलता है हाँ, और मैं अगली बार तुम्हें अपनी एक बुक दे दूंगा। चैन बोलती है मेरी चाइनीज खराब है, मैं मूवीज देखना ज्यादा पसंद करती हूँ। टिशुई उसे मूवीज की पसंद पूछता है। जवाब में चैन उसे लस्ट, कॉशन, 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी मूवीज के नाम बताती है। टिशुई भी उसकी इस तरह की बात सुनकर चैन से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन टिशुई को बैंक में रेंट के पैसे डिपॉजिट होने का मैसेज आता है, लेकिन ये हाफ अमाउंट था, इसलिए वो चैन को कॉल करके पूछता है। चैन उसे ऊपर आकर कैश लेने का ऑफर देती है। टिशुई किम से जिम का बहाना करके चैन के पास जाता है। चैन ने काफी रिवीलिंग नाइट ड्रेस पहनी होती है। वो टिशुई को ड्रिंक ऑफर करती है और उसे seduce करने की कोशिश करती है। चैन को भी पता है टिशुई उसमें इंटरेस्टेड है, नहीं तो वो उसे कम रेंट में रखने को अग्री क्यों होता। वहां दोनों इंटीमेट होते हैं। हर रोज टिशुई किम से कोई ना कोई बहाना बनाकर चैन के पास जाता है और इनका रिलेशनशिप ऐसे ही चलता है। एक दिन टिशुई अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वहां भी वो लोग बस लड़कियों की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसका एक फ्रेंड बोलता है टिशुई अफेयर नहीं रख सकता। याद है 5 साल पहले क्या हुआ था? 5 साल पहले ये तीनों एक बार में काफी मस्ती कर रहे थे, तभी किम वहां आती है और टिशुई को किसी लड़की को किस करते हुए देखती है। किम वहां सामान तोड़ देती है और काफी तमाशा करती है। टिशुई के फ्रेंड किम से बोलते हैं तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? किम उन्हें बताती है उसने उनके चैट देखे और स्माइली के रिएक्शन से उसे डाउट हुआ और वो यहाँ आ गई। किम टिशुई को बोलती है अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो उसे किम और उसके बच्चे की डेड बॉडी मिलेगी। ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी चैन टिशुई को मैसेज करके बुलाती है। वो टिशुई से बोलती है अगर वो इस मंथ का रेंट ना दे तो चलेगा, जिसके लिए टिशुई मना करता है। इस वजह से चैन पहले उसके साथ इंटीमेट होने मना कर देती है। फिर वो टिशुई को एक नोट देती है जिसमें लिखा होता है टिशुई उसे प्लीज करने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो हर मंथ उसे 15,000 रुपये रेंट पे करेगी। टिशुई चैन को प्यार से बोलता है वो उसे रेंट के लिए फोर्स नहीं कर रहा, वो जब चाहे पे कर सकती है। और एक बार दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है, वो चैन के साथ होता है। वो जल्द अपने घर की तरफ भागता है। जब किम उससे पूछती है क्या तुम अभी आए? टिशुई बोलता है नहीं, कल रात मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और सोफे पर अच्छे से नींद नहीं आई, इसलिए मैं बाहर से ब्रेकफास्ट लेने चला गया। एक बार फिर जब टिशुई किम से जिम जाने का बहाना करता है, तब किम भी उसके साथ आती है। जब टिशुई को चैन के पास जाने का टाइम नहीं मिलता, तब वो अपने एक फ्रेंड के साथ एक प्लान बनाता है जिसमें वो पहले वेकेशन की टिकट बुक करता है। फिर काम का रीजन देकर वो किम से उसकी फ्रेंड के साथ जाने कहता है। पूरा प्लान वो इस तरह करता है कि किम को कोई डाउट ना हो। जब वो चैन को इस बारे में बताता है, चैन उससे बोलती है अगर हम जल्द मिलने वाले हैं, क्या तुम एक्स्ट्रा लिविंग एक्सपेंस ऐड कर सकते हो? पहले तो टिशुई को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो चैन की बात मानकर 10,000 रुपये के अमाउंट पर अग्री होता है। जब किम अपने ट्रिप पर चली जाती है, तब टिशुई और चैन बाहर घूमने आते हैं। चैन उससे पूछती है तुमने अपनी वाइफ में ऐसा क्या देखा जो उससे शादी कर ली? टिशुई बोलता है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। चैन बोलती है फिर भी तुम उससे चीट कर रहे हो? टिशुई बोलता है हाँ, क्योंकि अब मुझे मेरा ट्रू लव मिल गया है। किम अपने ट्रिप से वापस आ जाती है। ये बात टिशुई चैन को मैसेज करके बताता है। इन लोगों ने आज भी कुछ प्लान कर रखा था, जिसके लिए चैन उससे 30,000 रुपये मांगती है। टिशुई इस बात से मना कर देता है और किम के पास जाता है, लेकिन किम उसे मना करती है, जिस वजह से वो गुस्से में जिम चला जाता है। नेक्स्ट डे टिशुई को पब्लिशर का कॉल आता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि जल्दी बुक फेयर आने वाला है। लेकिन टिशुई के पास अभी कोई आइडिया नहीं है, ना ही टाइटल। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। टिशुई कहीं और ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे चैन के साथ बिताए टाइम की याद आती है।
एक दिन टिशुई और किम चैन से लिफ्ट में मिलते हैं, जहां चैन टिशुई को टीज करती है और वो किसी तरह किम से छुपाने की कोशिश करता है। अचानक किम के पेट में दर्द होता है और वो वापस घर चली जाती है। जब टिशुई अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंचता है, तब टीचर उसे बताती है वो अपनी मिंग आंटी के साथ चला गया, जिसे वो बिग ब्रदर बोल रहा था। टिशुई समझ जाता है ये चैन का काम है, क्योंकि किम के जाने पर जब चैन घर आई थी, टिशुई ने अपने बेटे को उसे बिग ब्रदर बोलने कहा था। चैन पे क्लिक करके टिशुई को भेजती है। चैन उसके बेटे के साथ पार्क में थी और उसके रोने पर भी उसे जोर से झूला झुला रही थी। टिशुई चैन से ऐसा करने का रीजन पूछता है। चैन बोलती है मुझे उसकी याद आ रही थी और अभी मेरी ज्यादा इनकम भी नहीं हो रही, तो क्या तुम मुझे 50,000 रुपये उधार दोगे? लेकिन टिशुई मना कर देता है, इसलिए चैन उसके सेशन में भी पहुंच जाती है और अफेयर के बारे में उससे क्वेश्चन करती है। टिशुई काफी होशियारी से उसके आंसर देता है। चैन उससे ब्लैकमेल कर रही थी और ये बात टिशुई को समझ आ जाती है। घर आकर जब टिशुई गार्बेज फेंकने जाता है, तब उसे अपने बेटे का स्कूल बैग वहां दिखता है और उसकी स्कूल आईडी में डाई लिखा होता है। इस डर से वो चैन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। जब टिशुई और किम साथ बैठे होते हैं, तब चैन की फ्लोर से काफी तेज इरोटिक वॉइस आती है। टिशुई किम से कहता है वो नीचे जाकर मैनेजमेंट से इसे चेक करने बोलेगा, लेकिन वो चुपचाप चैन के पास जाता है, जहां वो उन दोनों का इंटीमेट वीडियो तेज वॉइस में प्ले कर रही होती है। चैन उसे ब्लैकमेल करके 10 मिलियन मांगती है। चैन ने पहले ही प्लान कर रखा है कि अगर उसे कुछ होता है तो कोई और उसकी वीडियो ऑनलाइन कर देगा। जब टुशी इस बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस करता है, वो उसे गलत एडवाइस देते हैं। एट लास्ट टिशुई चैन को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। टिशुई घर में सेफ्टी के लिए कैमरा इंस्टॉल कर देता है, लेकिन किम को ये बात पसंद नहीं आती। लेकिन सडनली रात में चैन की डेथ बिल्डिंग से गिरने की वजह से हो जाती है। किम इस बात से काफी डरी हुई होती है, इसलिए टिशुई किम को उसके पेरेंट्स के घर पर भेज देता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और पैथोलॉजी रिपोर्ट में यही बात सामने आती है, चैन की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। डिटेक्टिव और उसकी टीम चैन का अपार्टमेंट चेक करते हैं। नेक्स्ट डे वो टिशुई को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसने अपना अपार्टमेंट मार्केट रेट से कम प्राइस में चैन को रेंट पर दिया। क्या वो उससे पहले से जानता था? वो उन दोनों के रिश्ते को लेकर भी काफी क्वेश्चन करते हैं, जिनका जवाब टिशुई काफी होशियारी से झूठ बोल कर देता है। लेकिन उन्हें वहां चैन का लिखा नोट भी मिलता है, जो उस दिन शराब के नशे में टिशुई ने वहीं छोड़ दिया था। वो लोग लिफ्ट वाली फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें चैन उसे टीज कर रही थी। डिटेक्टिव टिशुई से वापस पूछता है उसका चैन से क्या रिश्ता था। टिशुई एक्सेप्ट करता है, जैसे ही उसने चैन को रेंट पर रखा, वो बहुत जल्दी उसकी मिस्ट्रेस बन गई थी, जिस वजह से मैंने उसका रेंट कम कर दिया। डिटेक्टिव की जूनियर भी यहाँ थी, जो टिशुई की फैन थी। वो टिशुई को एब्यूज वर्ड बोलती है और उस पर अपना काफी गुस्सा निकालती है। डिटेक्टिव उसे बाहर निकाल देता है और वापस टिशुई से क्वेश्चन करता है कि चैन की डेथ में वो किस तरह इन्वॉल्व है। टिशुई बोलता है कि हमारा रिश्ता मनी और सेक्स का था, लेकिन वो चाहती थी कि मैं किम को डिवोर्स दे दूं, लेकिन मैंने उस दिन उस पर चिल्लाकर ये क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ सेक्स पार्टनर हैं। डिटेक्टिव बोलता है तुम्हें लगता है चैन ने इस वजह से खुद की जान ले ली, या तुम चाहते हो हम ऐसा सोचें? हमें चेन के नील में कॉपर पैटिना मिला है और ये उसकी बैल्कनी की रेलिंग का है। अगर वो सुसाइड करती तो ये नहीं होता। मुझे लगता है उसे वहां से धक्का देने की कोशिश की गई, जिस वजह से उसने रेलिंग को स्क्रैच किया। मतलब उसका मर्डर हुआ है। तुम कहाँ थे जब ये सब हुआ? टिशुई उन्हें बताता है चैन उससे 10 मिलियन के बदले उसकी वाइफ को कुछ ना बताने और चुपचाप यहाँ से जाने की डील करती है। लेकिन टिशुई उससे बोलता है इस तरह तो तुम जब चाहे मुझे ब्लैकमेल करती रहोगी। चैन बालकनी से चिल्लाना स्टार्ट करती है ताकि किम उसकी आवाज सुन ले, लेकिन टिशुई उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है और इस वजह से चैन गिर जाती है। टिशुई की कन्फेशन की क्लिप डिटेक्टिव अपने सीनियर को दिखाता है, जो टिशुई के हाव भाव और बोलने की पिच को एनालाइज करता है। उसका कहना है टिशुई झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी अपना जुर्म इतनी जल्दी नहीं मानता। हमारे पास चैन के साथ उसके रिलेशनशिप का प्रूफ था, मर्डर का नहीं। सीनियर जब टिशुई पर नजर रखते हैं, उसे वॉशरूम में पिल मिलती है जो टिशुई ने छुपाई थी, जो वो वर्कआउट के टाइम लेता था। सीनियर पूछता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन टिशुई उन्हें कुछ नहीं बताता। वो लोग अब टिशुई के घर की भी तलाशी लेते हैं, जहाँ सीनियर को किम की डायरी मिलती है, जिसमें डॉक्टर मियो का जिक्र था और साथ ही उसने चेन के बारे में भी लिखा था। 30,000 रेंट की बात पर किम शॉक थी। जब उसने किम पर नजर रखी, तो वो और भी लोगों को अपार्टमेंट में लाती थी और उसे लगता है शायद चेन उसके पति को भी फंसाएगी। अब वो लोग कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसमें किम अपने बेटे के साथ सुसाइड करने वाली थी, लेकिन टिशुई उन्हें बचा लेता है और किम को शांत करता है। सीनियर डॉक्टर से मिलने जाता है, जहां डॉक्टर के बिजी होने पर वो वापस डायरी को रीड करता है, जिसमें किम को टिशुई के झूठ के बारे में पता चल गया था। वो चैन के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए उसने टिशुई पर नजर रखी और ट्रिप पर जाने का नाटक किया।
जाने से पहले किम ने कैमरा हाइड करके लगा दिया। अगर चैन टिश्यू के साथ इन्वॉल्व हुई तो वो उनका वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगी। इतने में ही डॉक्टर सीनियर को अंदर बुलाते हैं और वो डॉक्टर से किम की इन्फॉर्मेशन लेता है। डॉक्टर बताते हैं किम डिप्रेस थी और अपने माइंड में बेमतलब की बातें सोचती थी। उसने अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताया जो हर वक्त उससे झूठ बोलती थी। इस तरह के पेशेंट को लगता है उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी लेकिन उसने ली या नहीं मैं नहीं कह सकता। इसके बाद मैं उससे नहीं मिला। डिटेक्टिव सीनियर को बताता है टिशुई के अपार्टमेंट में से जो रूम मिला उसमें चीन के नेल्स के फाइबर हैं। हो सकता है ये किम ने किया हो क्योंकि एक ऑफिसर ने ये इंसिडेंट होने के बाद टिशुई को उस टाइम कैब से आते देखा था। मतलब इंसिडेंट के टाइम वो वहाँ मौजूद नहीं था। अब डिटेक्टिव और सीनियर किम से पूछताछ करना शुरू करते हैं। सीनियर किम से पूछता है क्या तुमने चैन को धक्का दिया क्योंकि मरने की न्यूज़ के बाद तुम चली गई। जब चैन मरी तो उसके कपड़ों से तुम्हारे स्किन के टिश्यू के सैंपल के साथ एक थ्रेड भी मिला जो रोप का था। वो लोग किम को उसकी डायरी दिखाकर पूछते हैं क्या ये तुम्हारी है, लेकिन किम साफ इस बात से मना करती है और वो कहती है डायरी मेरी नहीं है। वो लोग हैंडराइटिंग का प्रूफ दिखाते हैं लेकिन किम बोलती है टिशोई ने उसे धक्का दिया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, वो मुझे फंसा रहा है। सीनियर को अब और ज़्यादा शक होता है क्योंकि टिशुई उसे बचा रहा था। जब ये बात उसने किम को बताई तो किम का कहना था तो उसे चार्ज करो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। अब इन लोगों के सामने प्रॉब्लम ये थी 48 घंटे होने वाले थे। अगर टिशुई पर चार्ज नहीं लगाया तो उसे जाने देना पड़ेगा। टिशुई कन्फेस कर रहा था उसने मर्डर किया बट उसके पास प्रूफ भी है कि वो वहाँ नहीं था और सारे सबूत किम को दोषी साबित कर रहे थे, लेकिन उसका साफ कहना है टिशुई किलर है। वो लोग दोनों को चार्ज नहीं करते और उन्हें छोड़ देते हैं। टिशुई किम से कहता है मैंने सब कन्फेस किया था, मुझे नहीं पता क्यों इन लोगों ने मुझे जाने दिया, हालांकि उन पर अब भी नजर रखी जा रही थी। टिशुई 7 साल पहले का टाइम याद करता है जब उसके फादर हॉस्पिटल में थे और किम वहाँ नर्स थी। वो टिशुई से आकर बोलती है तुम्हारे फादर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए और यहाँ की फीस भी ज़्यादा है, क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे। किम टिशुई की ओल्ड क्लासमेट थी जो इस टफ टाइम में उसे संभाल रही थी। इस तरह दोनों की शादी हो गई। बेबी होने के बाद दोनों काफी बिजी हो गए। टिशुई ने नैनी को रखने का, तब किम का कहना था इस घर में उसके अलावा और कोई फीमेल नहीं आएगी। प्रेजेंट में किम और टिशुई अपने बेबी को आंट के घर से लेने जाते हैं। किम टिशुई के पानी में दवा मिक्स करती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। किम उसे एक सुनसान जगह पर लाकर बांध देती है क्योंकि मर्डर टिशुई ने किया था और पुलिस किम पर डाउट कर रही थी। अब यहाँ खुलता है पहला राज। किम ने ही चेन को टिशुई के पास रेंट पर रहने के लिए भेजा क्योंकि वो उसका वीडियो पब्लिक करके उसकी सच्चाई दुनिया को दिखाना चाहती थी। किम टिशुई से नफरत करती थी क्योंकि उसने अपनी बुक में जिस तरह उन दोनों का रिलेशन डिस्क्राइब किया था वो सब झूठ था। टिशुई भी कहता है तुम मुझसे शादी नहीं करती अगर मेरे पास मेरे फादर की प्रॉपर्टी नहीं होती। मुझे डाउट तभी हो गया था जब तुम जैसे इंसान को, जैसे मेरे दोस्त शेरलॉक कहते हैं, उससे कोई शक नहीं हुआ। इसलिए टिशुई ने किम की बोतल में माइक फिट किया और उसे पता चला चैन अब किम का साथ न देकर ज्यादा पैसों के लिए खुद टिशुई से डील करके उसे वीडियो की कॉपी दे देगी। यहाँ दोनों की काफी बहस होती है। टिशुई कहता है तुमने जो भी किया वहां तक सब ठीक था लेकिन तुम चैन को ऐसा करने कैसे कह सकती हो। किम गुस्से में टिशुई को बहुत मारती है। तब तक डिटेक्टिव भी ड्राइवर तक पहुंच जाता है। यहाँ किम टिशुई को उसके विल पर साइन करने कहती है। उसके मना करने पर किम उसके पैर को जख्मी कर देती है। टिशुई कहता है मेरे मरने से बेहतर है मैं पुलिस के सामने सब एक्सेप्ट कर लूंगा। वो किम से एक चांस मांगता है। किम भी इमोशनल होकर उससे खोल देती है लेकिन किम को लगता है वापस टिशुई झूठ बोल रहा है और वो उसे धोखा देगा, इसलिए किम पागल हो जाती है और उसे एक्स से मारने वाली होती है। तभी टिशुई पैर से धक्का देकर उसे गिरा देता है और वहां से भागकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। लेकिन किम पागलों की तरह उसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश करती है। काफी बचाव करने के बाद टिशुई गिरकर बेहोश हो जाता है। किम उसे वापस बांध देती है और लकड़ी काटने की मशीन स्टार्ट कर देती है। लेकिन डिटेक्टिव की टीम टाइम पर वहां पर पहुंच जाती है और वो लोग टिशुई को बचा लेते हैं। सीनियर को अभी भी इस केस में कुछ डाउट लग रहा था। उसे यकीन नहीं होता किलर किम है एंड ही वॉज राइट। एक्चुअली टिशुइन ने अपने फ्रेंड के साथ ये सब प्लानिंग की थी। उसका एक फ्रेंड लॉयर था, उसे अच्छी तरीके से पता है मर्डर करना आसान है और बाहर निकलना मुश्किल। कैमरा इंस्टॉल करने के बाद उसके फ्रेंड ने किम की तरह बनकर सुसाइड करने की कोशिश की। टिशुई ने फेक डायरी वहां रख दी ताकि डिटेक्टिव डॉक्टर तक पहुंचे और उन्हें पता चले किम की दिमागी हालत थोड़ी खराब है। किम को नींद की गोली देकर वो चैन के पास गया, जहां चैन ने पैसों के बदले उसे सारी वीडियो कॉपीज दे दी। सब खत्म करने से पहले टिशुई चैन को लास्ट टाइम उसकी वाइफ का रोल प्ले करने कहता है और किम की ड्रेस देता है। उसके बाद वो चैन को बेहोश करके रूफ पर उसके एविडेंस लेता है। जानबूझकर चैन के नाखून स्क्रैच कराता है क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर था, इसलिए काफी दिमाग लगाकर ऑटोमेटिक उछलने वाली मशीन बनाता है
और टाइमर सेट करके वहाँ से चला जाता है। इंसिडेंट वाले दिन जानबूझकर उसी टाइम घर आता है ताकि ये प्रूव हो सके उसने मर्डर नहीं किया। जानबूझकर वो पिल्स खाता है और दूसरी हरकतें करता है ताकि उस पर शक किया जाए और मर्डर के टाइम वहाँ ना होने पर उसे छोड़ दे। टिशुई को पता था इसके बाद वो लोग उस पर नजर रखेंगे और किम कोई पागलपन करेगी। और हुआ भी ऐसा ही। प्लान के अकॉर्डिंग दुनिया की नज़रों में अब वो हमेशा एक लॉयल हस्बैंड और एक अच्छा पिता होगा, जबकि किम किसी पागल खाने में होगी। मूवी यहीं खत्म होती है और टिशुई अपने बेटे के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।